भट्टी साहब हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा जो बड़े एक नोटेड एक्सपर्ट हैं माशियात के अमूर के, उनसे हमारी बात हो सके, मगर इससे पहले थोड़ी सी बात हम भी करते हैं। भट्टी साहब आप देख रहे हैं कि हमने कितने अरसे से कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। मैं भी सोच रहा था ब्रेक में कि मुझे अच्छी तरह याद है 10 रुपये का डॉलर भी था जब मेरे मरहूम भाई तालीम के लिए जा रहे थे, और डॉलर का इतना सख्त कंट्रोल था कि यहाँ स्टेट बैंक देता ही नहीं था, आपको मुल्क से बाहर से कहीं से अरेंज करके तो यहाँ फिर आप लोगों को। तो अब ये वो भी शुक्रिया हमारी इस मुक़्तदर यानी तबकों का कि डॉलर को थोड़ा बहुत नीचे लेके आ गए। इधर बिजली है महंगी हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और गर्दिशी कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है। कल सब गुजारिश है कि जब तक आप मुल्क में टैक्स कलेक्शन कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे ये है या माजी में थी, बेहतर ना हो। मैंने सुना है कि एक कोई कारोबारी आदमी 10 अरब की एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे 3 अरब शो करता है। आपका डॉलर आपके अहम अदारों को आके थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा। अगर ये निगरान हुकूमत रहती तो खुदा ना खास्ता 350 पे पहुंच चुका होता। तो गुजारिश ये है कि कर्जे तो आपके बढ़ेंगे, इस बिजली के रेट पर आप इंटरनेशनल मार्केट को बीट नहीं कर सकते। इस गैस के रेट पर, इस महंगाई के दौर में, इस लाकानूनियत के दौर में, इस करप्शन के दौर में एक फैक्ट्री कोई बिजनेसमैन लगा ले बेचारा कि जहाँ से रोजगार मिलते हैं, उसे 20 से ज़्यादा सरकारी महकमों से वास्ता पड़ता है, वो जाते हैं अपनी फीस लेते हैं। तो काजी साहब इस वैसे ये मुश्किल काम नहीं है, निकालें ज़रा वो जो थे, क्या नाम था, अबू बकर खुदाबख्श साहब की रिपोर्ट निकाल लेना, वो निकाल के जरा लाइन हाजिर करें ना, जिस तरह डॉलर वालों को लाइन हाजिर की है तो 4 दिन में एक सिग्निफिकेंट तब्दीली तो आ गई। मगर भट्टी साहब फिर ये कोई करना ही नहीं चाहता। अब ये सारे काम हम उनको कैसे दे दें? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप इस मौजूदा हुकूमत किसी भी सियासी जमात की हो, उसके फ़राइज़ में शामिल है। क्या वजह है कि उनके अपने असासे अरबों गुना बढ़ जाते हैं और अवाम पर खरबों रुपए कर्जा चढ़ जाते हैं? क्या ये पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझते? क्या इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं? क्या कारोबार बाहर है? काजी साहब, इस मुल्क में जब तक आप 95% आम शहरियों की ज़िंदगी को उनके बुनियादी हकूक नहीं देंगे, शर से खैर नहीं होती। देखिए भट्टी साहब, जो सियासी निज़ाम अरबपति पैदा करता हो और एक तरफ गुर्बत की ज़िल्लत में गर्क कर दे लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत को, और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, सबका प्राइम मिनिस्टर जो खुद खरब नहीं तो अरबपति तो कम से कम होगा, क्योंकि 26 अरब का 19 अरब का तो वो सिर्फ इल्ज़ाम ही था जो बड़ा गलत था, जिसका पता ही नहीं चला, इंडाइटमेंट ही नहीं हुई, दफ़ा करो जी। हाँ, तो वो कहते हैं हम बेकारी हैं। तो यार ये कैसा बेकारी मुल्क है कि जो अपने हुक्मरानों और सियासतदानों को तो दुनिया के फोर्ब्स में जो खरबपति है उनमें बिठा देता है। काजी साहब, मैं आपसे एक सवाल, मगर खुद बेकारी बन जाता है। अदब एहतराम से, वो ये कैसे बेकारी हैं कि चार्टर्ड प्लेन पे पाकिस्तान आते हैं अबू धाबी से या दुबई से? ये कैसे हैं कि जिनके बिजनेस के लिए सैकड़ों आदमी इनके पैसे और किराए और कवर करता है? हाँ, अवाम बेकारी है, मुल्क बेकारी है, लेकिन चंद ख़ानदान या हज़ारों ख़ानदान या सैकड़ों ख़ानदान, उनके पास तो पैसों के एहसास ही नहीं है। इसका मतलब डू यू थिंक इस बिजली की कीमत से मादी में जितने भी हुक्मरान रहे हैं, इन्हें फ़र्क पड़ता है? 1000 रुपये यूनिट हो जाए, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सो व्हाट? और पेट्रोल आप 2000 रुपये लीटर कर दें, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जिसे 1 लीटर पेट्रोल डालता है, जिसकी माँ घरों में काम करती है, जब घर आती है तो कहते हैं गैस नहीं आई, बिल आते हैं तो घर का सामान, बेटी का जहेज, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, केतलियाँ बेच के वो देती हैं। ये उसका कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, ये चंद खानदानों का है। ये खबर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, ज़हनी अमराज की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा, ज़हनी मरीजों की तादाद में, लोग ऑपरेशन, डिप्रेशन, उदासी और जो है वो क्या इस तरह की परेशानियों में मुब्तला है, चिड़चिड़ापन है। अच्छा, अब कुछ लोग, एक और भी इसके साथ खबर जुड़ी है, कहा आज बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि हमने 9 लाख लोगों को बाहर नौकरियां दिलवाई हैं। और नहीं, 9 लाख नाइंसाफी और अच्छे रोजगार के लिए मुल्क छोड़ के गए। काजी साहब, अपनी इस्लाह करें। मुझे 50,000 लोग कहते हैं कि जी हमें वर्क परमिट बाहर का ले दे। आपकी बहुत बड़ी तादाद अशराफिया की पुर्तगाल की नेशनलिटी और अमेरिका की ले चुकी है। मैं आपको इंकिशाफ कर रहा हूँ।
अच्छा, 2023 में 9 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोज़गार का 90% हदफ मुकम्मल कर लिया हमने। ठीक है भट्टी साहब। अच्छा, ये दो काजी साहब, बैरून मुल्क रोजगार कौन कमाने जाएगा जिसको इधर पूरी नहीं पड़ती, जो इधर अपने और अपने बीवी बच्चों का रिज़्क़ हलाल में पेट नहीं मैं पाल आपको सकता, ना अपना बिल नहीं दे सकता, पेट्रोल नहीं डाल सकता। काजी साहब, ये क्रेडिट नहीं है। अरे तो सुने, आप इस मुल्क को इस काबिल बनाओ कि दुनिया बाहर से इधर आए, जैसे नवाज शरीफ साहब हुकूमत करने आए हैं, ये मुल्क बनाओ। वो दुनिया आती रहेगी, नवाज शरीफ साहब वाली दुनिया आती जाती रहेगी। मगर मैं आपको अपना ज़ाती बताता हूँ कि जो एक नौजवान मेरे लॉन्ड्री से कपड़े लेके आता जाता, तो कल कोई और आया, तो मैंने पूछा उससे कि जी वो सऊदी अरब चला गया है और उसने अच्छी खासी रकम इस नौकरी के लिए दी है। अब वो पता नहीं उस जॉब मार्केट में क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती। सहराओं में हमारे इस पे बड़ी स्टोरीज हो चुकी हैं। ये जो कतर का बना था ना, आपका जो स्टेडियम बना था, इस पे गार्डियन ने स्टोरी बताई थी कि वहाँ किस तरह नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान के एयरपोर्टों पर जो कॉफिन, और जो कॉफिन किसी क्या कहते हैं कॉफिन उसको, जिसमें लाश, उर्दू में क्या कहते हैं उसे, ताबूत आते थे वहां पे जो। और काजी साहब, अब जिंदा इंसान ताबूतों में है। ये स्टूडियो भी मैं देखूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सोचूं तो शायद अल्लाह ना करे, मैं कह रहा हूं कि ये कोई आप भी जो लोग जाते हैं आपके बाहर रोजगार के लिए या पढ़ने के लिए, 90% बड़ी साहब पेट्रोल पंपों पे काम करते हैं, स्टोरों पे काम करते हैं। और बड़ी साहब, हम इस मुशक्कत की मंडी में खुद हमने काम किया है। कुछ लोग तो अच्छा, ये देखें ना, कम विंटर कम स्मॉग, लाहौर बिकम्स अ वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। अच्छा, अब बात क्या है, अब इस पर गौर करना चाहिए ना। लोग सवाल हमसे पूछते हैं बाहर के, यार आप हमें बताते हैं गंदा क्यों गंदा हुआ। इसलिए गंदा हुआ कि जब आपने टाउन प्लानिंग कब्जे ग्रुपों को दे दी और वो उनका सियासतदानों के साथ गठजोड़ हो गया। वो अरबों रुपए जमीनों पर कब्जे करके कमा के इस काली सियासत को काले पैसे से फंड करते रहे और आज सारा शहर काला हो गया। तो दुनिया का सिटी ऑफ गॉड आपको बता दूं कि मौजूदा एलडीए ने ब्राउन को ग्रीन, ग्रीन को ब्राउन, और चंद लोगों ने खरबों रुपए कमाए, खरबों रुपए। फिर मुझे मान जाए तो उस खरबों रुपए से अपने लिए साफ हवा दे आए ना। ये तब कल इसी गंदी हवा में तो भी रहना है। उनके खरबों रुपए कमाएंगे तो हम ये गंदी हवा से बीमारियों के लिए अस्पताल जाएंगे। इनका तो इलाज ही बाहर होना है। आपको पता है लाहौर में इस वक्त प्रॉपर्टी का काम कौन कौन करता है और किस किस ओहदे पर है, और बगैर क्या सरकारी ओहदे पर। काजी साहब, अनबिलीवेबल। एक इंडस्ट्री तरक्की की है, कब्जा माफिया, स्मगलिंग, और दूसरी कुछ चीज़ें जो मैं नाम नहीं लेना चाहता। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना होगा, वो एक बात आप जैसे साहिब इल्म ने कहा, मैं उसका नाम तो नहीं लेता, कि कहीं भी ना इंसाफ़ी, हर जगह इंसाफ के लिए ख़तरा है। तो काजी साहब, ये अगर पोजीशन में पहले नंबर पे आए हैं तो कोई खरबपति आपके हक के डाके मार के हुआ है। बड़ी साहब, ये खुशखबरी, और ये ट्रेन का जो कर्जा है, मुझे मेरा कंट्रोल रूम बता रहा है कि 500 अरब रुपए तक बढ़ गया है। ये जो तरक्की की थी हमने, ठीक है, और जिससे हम इतने पैसे भी नहीं कमा सकते। और इसमें डॉक्टर फारूक सलीम ने बहुत अच्छी स्टडी उस वक्त की थी। उस वक्त इस पे कुछ चंद लाख लोग ना, 2-2.5 लाख लोग ही सफ़र कर सकते हैं 1.5-2 करोड़ के शहर में से। तो उन्होंने कहा कि यार अगर हम 7 लाख की सुजुकी कार आती थी, तो उसने कहा इन 2.5 लाख लोगों को हम पर एक सुजुकी कार वो लेके दे सकते थे। और जो व्हाट हैपेंड, काजी साहब, इस पे एक अहम तरीन शख्सियत ने मुझे खुद बताया, उन मोहतरम ने। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप एक गरीब मुल्क पे जहाँ साफ पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, हस्पताल नहीं है, और ट्रेन में अरबों रुपए लगा रहे हैं। उन्हें क्या कुछ सियासत लिए दहावे लिए काम भी करने होंगे। तो काजी साहब, जब आप मुल्क का सोचने की बजाय अपनी जेब का और इक़्तिदार में आने का सोचेंगे तो फिर किसी की अफसोस की ये बात है कि कहीं से कोई बेहतरी का रास्ता निकलता नजर नहीं आता। नहीं, अभी तक नहीं आता। जिस दिन आया इंशाल्लाह ताला उसकी निशानदेही करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, और खुशी होगी, खुशी से कि हमारा मुल्क अब तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया, पहला कदम तो उठाए। पूरी दुनिया इसको, हमें चाहिए थी ट्रेन, हमें अंडरग्राउंड चाहिए थी। गालिबन फिनका था, फिनका ने जब परवेज इलाही साहब के दौर में फंड करके कहा था कि हम लाहौर के जमीन दो नीचे। काजी साहब, कोई एक ऐसा सरकारी हस्पताल बताए, कोई ऐसा सरकारी स्कूल, लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत है ना पाकिस्तान पंजाब का, जहां आप अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करेंगे, जहां ये जितने सेक्टरी स्कूल्स हैं, जितने वुज़रा है, इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। एक स्कूल का नाम बताएं। बट साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि इस जो प्राइवेटाइज्ड एजुकेशन है, इसने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है, इसने सिर्फ अरबपति मालकान पैदा किए हैं और यहाँ पे जहालत फैलाई है।
क्योंकि क्यों है 2.5-3 करोड़ बच्चा बाहर क्यों आप ये इतना अच्छा निज़ाम था, मंडी का निज़ाम इतना अच्छा था, तो मेरा 3 करोड़ बच्चा जाहिल क्यों है? अगर ये आपकी सारी की सारी प्राइवेटाइज्ड जो आपकी हेल्थ है, ये बहुत अच्छा निज़ाम था, तो मेरे मुल्क के 47% बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ क्यों है उनकी? वो जो बचपने से बुढ़ापे में चले जाएंगे, और ये एक लागरों की और एक मदकूक नस्ल जो हम पैदा कर रहे हैं, ये क्या सा? हमें तो लोग बड़ी मुझे तो एक साहब ने कहा ना, बड़े आप राटन बात सी के खुद राटन है आप, हेपेटाइटिस सी से मर जाते हैं, उन्होंने पता डायग्नोज ही नहीं होता उन्हें बीमारी क्या। हाँ। और जो मुल्क 76 साल में हुक्मरान मुल्क नहीं, मुल्क तो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान, साफ पानी नहीं दे सके, पढ़ने के लिए एक तालीम का स्कूल नहीं दे सके, हस्पताल में आज आप मैं आपको जनरल अस्पताल ले जाता हूँ, अगर बिलियाँ फिरती हुई मैंने ना दिखाई, अगर जो फातिमा जना अस्पताल ले जाता हूँ, अगर उनकी डॉक्टर किसी आम आदमी को देख लेंगी, उनके रात को क्लिनिक पे कितने लोग जाते हैं और वो कितनी फीस बनाते हैं। बड़ी साहब मैंने जापान एक दोस्त से बात की, हमारा कुलीग था, उसने कहा जी कि यहाँ पे प्राइवेट सेहत भी है और पब्लिक भी है, फ़र्क कोई नहीं है दोनों में। स्विट्ज़रलैंड से मेरा एक दोस्त है, मैंने बात की, उनका यार वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है या पब्लिक स्कूल है, उनके म्यार एक जैसे। या तो आप ये निज़ाम लेके आते ना, इस तरह का निज़ाम करते कि ये आवाम के जो बच्चे हैं, जिनके आप कहते हैं ना टैक्स 80% टैक्स इस मुल्क का गरीब आदमी देता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, उसको क्या मिलता है? नो एजुकेशन, नो हेल्थ, और जो हेल्थ मिलती है एक कोराम मचा होता है अगर आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, काजी एक कंबो होता है लोगों। आपको जनरल अस्पताल, ये जना अस्पताल डायलिसिस की 6 माह की डेट है, एंजियोग्राफी की साल की है। ये देखें, एक है 95% 98% गरीब आवाम, एक है चंद अशराफिया। मैं एक खबर दे के प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ, आपसे बातें तो चलती रहेंगी। एक अस्पताल के बड़े अफसर, मैं नाम नहीं लेता, सरकारी अस्पताल के, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि अब हम ट्रीटेबल डिजीज़ से जितने लोग हमारे सरकारी अस्पतालों में मरते हैं, अब हमने उनका रजिस्टर भी मेंटेन करना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर ये रजिस्टर पब्लिक हो जाए तो क़यामत आ जाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तौफीक देगा और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, और हमारी बात का मकसद भी ये होता है कि ये बदले, और इंशाल्लाह बदलेगा।